मेवाड़ संभाग में क्षत्रियों के सबसे बड़े संगठन मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान के आगामी चुनावों को लेकर माहौल काफी गरमाया हुआ है। 5 जून को हुई बैठक में खींचतान के बाद जहां 7 दिन बाद चुनाव की तारीख तय की गई, वहीं सोमवार को महासभा की ओर से आयोजित आपात बैठक में 5 जून के निर्णय का सिरे से खंडन किया गया। महासभा के प्रवक्ता प्रभु सिंह ने उदयपुर न्यूज को एक प्रेस नोट भेजा। उसे पढ़ने के बाद जब उदयपुर न्यूज के संपादक मनु राव ने उनसे दूरभाष पर बात की तो उन्होंने साफ किया कि तनवीर सिंह कृष्णावत को कार्यवाहक महामंत्री के रूप में मनोनीत किया था और गत 31 मई को पदमुक्ति के आदेश भी जारी हो गए थे। ऐसे में उन्होंने जबरन 20 से 25 साथियों के साथ आकर न सिर्फ बैठक की गरिमा को ठेस पहुंचाई, बल्कि हंगामा करते हुए उस शख्स का नाम अध्यक्ष के लिए प्रस्ताव के रूप में रखा जिन पर आपराधिक मामला चल रहा है। बाद में विरोध हुआ तो अगले 7 दिनों के बाद चुनाव की तारीख खुद ही तय कर दी। जब ये सूचना जरिए अखबार की मिली तो एक आपात बैठक आयोजित कर स्वयंभू महामंत्री के सारे ही निर्णयों को सिरे से खारिज किया गया। इस बैठक में कोरम के ही सदस्य नहीं थे तो इसे कैसे मान लिया जाए। महासभा के अध्यक्ष BS कारावत के निर्देशानुसार आगामी 31 जुलाई को विधिवत चुनाव आयोजित होंगे। हेलो हेलो। प्रभु सिंह जी, नमस्ते। मनु राव बोल रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से। नमस्कार सर जी, मैं जानना चाह रहा था कि जो 5 जून को जो आपकी यहाँ पर बैठक हुई थी चुनावों को लेकर, उसमें जो विवाद हुआ और अगले 7 दिनों में चुनाव की जो बात रखी गई, क्या कहेंगे इस बारे में? अगले 7 दिन में कोई चुनाव की बात रखी नहीं गई। हमारे अध्यक्ष जी है, केंद्रीय अध्यक्ष जी BS कानावत जी, उनके अनुसार तो हमारे 31 जुलाई पहले चुनाव करने की बात रखी गई है जी। हमारी जानकारी में ऐसा कुछ है नहीं। और जब ये जो आपके ये मैंने पेपर की कटिंग देखी तो कोई स्वयंभू अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। तनवीर सिंह जी है, अशोक सिंह जी है, मेतवाला जी। तो इस प्रकार से तो कोई होगा नहीं। ये तो हमारा क्या है, संविधान के हिसाब से होगा। जो संगठन का सिस्टम है उसके हिसाब से होंगे चुनाव। तो तनवीर सिंह जी भी तो आपके महामंत्री हैं। उनको तो पदमुक्त कर दिया था 31 तारीख को, 31 मई को ही उनको पदमुक्त कर दिया है। वो उनको अध्यक्ष जी द्वारा चुना गया था। उनको पदमुक्त कर दिया। पदमुक्त होते हुए भी वो वहां पर आए मीटिंग में। अध्यक्ष हमारा जो केंद्रीय अध्यक्ष जी है उनके द्वारा नियुक्त किया गया था। दीप सिंह झाला थे, उनकी डेथ हो गई थी जी। तो ये 31 मई को इनको पदमुक्त कर दिया था जी। इसके बाद में ये 5-25 लोग आए वहां पर सभा भवन में, मीटिंग वगैरह इन्होंने करी, वहां हंगामा किया जी। और अपनी मर्जी से इन्होंने चुनाव की घोषणा भी कर दी। वहां पे जिला अध्यक्ष जो हमारे 5-6 जिला अध्यक्ष मौजूद नहीं थे वहां पर मीटिंग में। और केंद्रीय अध्यक्ष से भी कुछ बदसलूकी की उसके हिसाब से। बाकी मैंने आपको लेटर भेजा ही है। नहीं, मैं तो जान रहा हूँ मतलब इस कार्यकारिणी में जो भी मीटिंग हुई आपकी, इसमें कोरम पूरा होना चाहिए था, वो कोरम पूरा नहीं हुआ ये सुना है। लेकिन जिस तरह से अखबार में जो आया है उससे ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब अध्यक्ष के बाद महामंत्री, अध्यक्ष चले गए तो महामंत्री ने कमान संभाली और महामंत्री ने पूरा ये मसला जो था वो सुलझा कर अगले 7 दिनों में चुनाव की बात कही है। क्या कहेंगे? जब महामंत्री है ही नहीं पद पे तो वो कैसे मीटिंग संभालेंगे? जब महामंत्री आप पदमुक्त हो गए 31 तारीख को, आपका पद ही नहीं है वहां पे, तो कैसे मीटिंग संभालेगा और कैसे आप चुनाव की घोषणा कर दोगे जी? और अमनोनीत सदस्य को वहां लेके आए, जो सदस्य नहीं है उनको भी वहां लगे बैठा के आप मीटिंग करवा रहे हो जी। तो क्या समझ सकते हैं इसको भाई? मेवाड़ महासभा जो है उनके मतलब क्षत्रिय जितने भी सदस्य हैं, इनमें कोई बिखराव होने की संभावना? नहीं, कोई बिखराव नहीं है, सब एक ही है। अब बिखराव कुछ नहीं है। अभी तो जो संगठन के जो संविधान बना है उसके हिसाब से चुनाव होंगे, उसकी प्रक्रिया होती है जी। अब ये तो ही नहीं कि हाथ खड़े कर दिए और कोई अध्यक्ष बना दिया, ऐसा तो होता नहीं। ये तो राष्ट्रीय संस्था हमारी। हाँ, नहीं वो तो जो 5 को जो बैठक हुई उसमें वो खुद चाहते थे कि जिनका नाम लिया कि वो अध्यक्ष बनने चाहिए, ऐसा कुछ बात हुई थी। तो वो क्या है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो ऐसा कोई नेता नगरी है या कोई आरोपी है तो संस्थान के हिसाब से उनकी जांच होगी कि भाई इनके ऊपर कोई आरोप तो नहीं है। इन्होंने कोई किसी के ऊपर आरोप लगे हुए हो या कोई मुकदमा चल रहा हो, समाज के खिलाफ हो या सरकार के खिलाफ हो, तो ऐसे लोगों को थोड़ी कोई अध्यक्ष बनाएगा संस्था में। तो इसकी तो सबकी जांच होगी, उसके बाद में कोई अध्यक्ष बनेगा। और उस बिल्डिंग में हमारे राजपूत समाज की बच्चियां पढ़ रही है, वो सब देख के सब करना पड़ेगा ना सर। सही है। वो
मतलब ये मतलब कल की बैठक में जो भी निर्णय लिया गया उसके आप खिलाफत करते हैं और उसको आपने भंग कर दी बैठक को? खिलाफत की बात ही नहीं है ना सर। जब कोई सदस्य नहीं है तो खिलाफत की बात ही कहाँ, हमारी कोई मीटिंग नहीं है सर। जब हम केंद्रीय अध्यक्ष जी का फैसला ही नहीं हुआ, अध्यक्ष जी साइन नहीं हुए, केंद्रीय अध्यक्ष जी साइन नहीं हुए, उनका फैसला ही नहीं हुआ, तो कौन सी मीटिंग ने कौन सा चुनाव? तो आगामी चुनाव कब होंगे? चुनाव 31, हमारे अध्यक्ष जी के स्टेटमेंट जारी किया है कि 31 जुलाई पहले सारी प्रक्रिया करके चुनाव करा दिए जाएंगे।